कई बार टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुनने में आता है कि लाइटनिंग यानी बिजली गिरने से किसी इंसान की मौत हो गई। लेकिन अगर बिन मौसम बिजली गिरने से किसी की मौत हो गई तो? जी हाँ, ऐसा ही हुआ। एक इंसान की सब लोगों के सामने बिन मौसम बिजली गिरने से मौत हो गई। बाबा, जब से ये बच्ची पैदा हुई है तब से बोलती ही नहीं। इस बच्ची को 1 महीने तक इस आश्रम में लेके आओ, ये बोलना शुरू कर देगी। और किसी को कोई परेशानी हो तो आइए। मेरा पति उस औरत को कब छोड़ेगा बाबा? मुझे उपाय बताइए बाबा। रख इसे अपनी हथेली पर। अगर ये तेरी हथेली में जल जाए तो समझना तेरा पति उस औरत को छोड़कर जल्द ही वापस आ जाएगा। बाबा जोगराज की जय हो! बाबा जोगराज की जय हो! बाबा, अब आपकी साधना का समय हो रहा है, चलिए। बाबा जोगराज की जय! बाबा जोगराज की जय! बाबा! 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 पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग। सर, इन लोगों का कहना है कि इनकी मौत बिजली गिरने से हुई है। लेके जाओ। बाबा! 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 बाबा चले गए विभू। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? मैं ध्यान रखूंगा ना तुम लोगों का बच्चों। मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग की इस बिजली गिरने वाली बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप इन बातों पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों ने उस मायावी शक्ति को अपने सामने महसूस किया है। हाँ, हमने भी देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। बाबा के प्रति आप लोग की भावना और प्रेम का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन पुलिस होने के नाते हमारा काम है आप लोगों से सवाल करना। खैर, हमें आपके आश्रम की तलाशी लेनी होगी। चौबे जी, त्रिपाठी। आप लोगों को मजाक लग रहा है? वो एक सिद्ध पुरुष थे। कोई काली शक्ति ही उनके प्राण हर सकती है, वरना जब तक वो ना चाहते उनकी आत्मा उनका शरीर त्याग ही नहीं सकती थी। मैम, अंदर सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ नहीं मिला है। यहाँ चेक करो। जी मैम। मैडम। हाँ मैडम, मैंने सारा कमरा चेक कर लिया, पर वहां पर कोई खुला तार नहीं है जिससे किसी को शॉक लगे।
मैम फिर ये यहाँ पर किसी को शॉक लग कैसे सकता है? और बाबा की मौत जहाँ पर हुई वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, तो बाबा को 440 वोल्ट का शॉक लगा कैसे होगा? यही सोचकर तो खूनी ने ये प्लानिंग की होगी। आखिर ऐसी जगह पर शक कौन कर सकता है? मायावी बिजली वाली बात भोले भाले भक्तजनों के लिए सच हो सकती है, पुलिस के लिए नहीं। चाचा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बाबा की मौत ऐसे चमत्कार से होना मुझे भी खल रहा है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। विभू, तुम्हारे बाबा की मौत दैवीय प्रकोप से ही हुई है। उनके पापों की यही सजा मिलनी थी। नहीं माँ। विभू, मेरे भाई साहब की सिद्धियों का मजाक मत उड़ाओ। और भाभी, आप अपने पति के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? सर प्लीज आप अपना काम कीजिए। मैं नहीं मानता ये मायावी बिजली वाली बात को। ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा की मौत अभी अभी हुई है और आप लोग बहस कर रहे हैं। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग सदमे में हैं। मैं समझ सकता हूँ डिम्पल जी, बहुत गहरा सदमा लगा है डिम्पल जी आप सभी को। तभी तो मौत को लेकर आप सभी की राय अलग अलग है। श्यामल जी का 100% ये मानना कि मौत का कारण कोई मायावी शक्ति है। जोगराज बाबा की जान उस मायावी बिजली के प्रकोप से ही हुई है। बेटे का चाचा की बात को झूठा साबित करने के लिए अपना आपा खो देना। बाबा की मौत ऐसे चमत्कार से होना मुझे भी खल रहा है। पत्नी का पति के लिए आक्रोश, उनके पापों की यही सजा मिलनी थी। जैसे कि इन्हें पता था कि ये सब होने वाला है। सच में डिम्पल जी, बहुत गहरा सदमा लगा आप लोगों को। खैर, फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय इस कहानी के कि बाबा की मौत किसी चमत्कारी बिजली के कारण हुई है। लेकिन अच्छा हुआ मर गया, ढोंगी है ढोंगी। अरे इतने पाप किए हैं इसने, ऐसी नहीं तो कैसी मौत आती इसको? पाखंडी कहीं का, ढोंगी था ढोंगी। जबान पर लगाम दीजिए अपनी। ये साधना और सिद्धि का स्थान है। यहाँ के लोग साक्षी हैं बाबा के चमत्कारों के। कैसे चमत्कार? लोगों को झूठे उपाय बता के उनसे पैसे हटता था। आज हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। निकालो हमारे पैसे। निकालो पैसे, निकालो। छोड़ो ना। क्या कर रहे हैं आप? अब अगर किसी ने भी एक शब्द का तो सबको हवालात में डाल दूंगा। ये एक क्राइम सीन की जगह है और हम यहाँ बाबा के खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, न कि ये पता लगाना कि बाबा ढोंगी आदमी था या महान। चलिए जाइए आप लोग, बड़े निकालो सबको। बाहर चलिए आप लोग, निकलिए बाहर निकलिए। डिम्पल जी, वहाँ वहीं उठता है जहाँ आग होता है। अब तेरी महफिल से खाली हाथ हम कैसे जाएंगे? या अब तुम कुछ बताओगे या हम उगलवाएंगे? चौबे जी, बाबा जोगराज की मौत उन पर मायावी बिजली गिरने से होती है। इससे करीब काफी लोगों ने देखा भी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बैकग्राउंड में बिना बारिश और बिना तूफान के उन लोगों को कड़कदार बिजली की आवाज भी सुनाई देती है। बहुत पेचीदा केस है। क्या लगता है आप लोगों को? सर, बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आखिर 35 डिग्री तापमान में बिना बरसात बिजली गिरी कैसे? लेकिन सर, इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? मुझे लगता है सर कि जतिन, प्राण और कल्पना, इनमें से ही कोई है सर। अब इस बाबा ने पता नहीं कौन सा कर्म किया था लोगों से पैसे ले लेकर के। जिस किसी ने भी ये काम किया वो आश्रम के आसपास का ही है, जिसे आश्रम और बाबा के बारे में पूरी जानकारी थी। मसलन बाबा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। सर, मुझे लगता है कि श्यामल भी हो सकता है सर, क्योंकि श्यामल ही है जिसके बाबा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा होता। गद्दी भी उसकी होती है और पैसे भी। सर, मैं बता रहा हूँ, उसका रोना भी नौटंकी ही लग रहा था सर मुझे। सर, उस हिसाब से तो विभू भी हो सकता है, या फिर आश्रम का कोई भी भक्त। हमें कोई ठोस कड़ी चाहिए। शुरू कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा। चौबे जी, मेरे एक चाचा जी जो कहते हैं जब कुछ समझ में नहीं आए तो बहुत पीछे से शुरू करना चाहिए। हम भी वही करते हैं। अब बिजली कैसे गिरी उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, आश्रम और बाबा के खिलाफ कितने लीगल केसेस हो वो पता करिए। ये प्राण, जतिन और कल्पना से हम बाद में इंक्वायरी करते हैं। तब तक बाबा की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाएगी। सर, ये जो बिजली बाबा पे गिरी है
वो आसमान में नहीं, जमीन में खड़की है। आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबा के वस्त्र पहनने की, उनका आसन ग्रहण करने की? इस आश्रम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस आश्रम का असली वारिस मैं हूं, बाबा जोगराज का बेटा विभव जोगराज। अच्छा, कौन बैठने देगा तुझे इस गद्दी में? भाई साहब के चमत्कार बस मुझे ही पता है, तो लोग बाबा भी मुझे ही मानेंगे ना? बस कीजिए। आप दोनों चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये परिवार ढोंगी है, पाखंडी है। अब सबकी नजरें हम पर है। एक गलती हुई और सारा खेल खत्म। तो समझाइए ना इसे, इस गद्दी की जिद छोड़ दे और मेरा चेला बन जाए। चुप हो जाइए आप दोनों। बाबा को गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप दोनों उनके आसन के लिए लड़ रहे हैं। छुटकी, अपने भाई को समझा दो, वरना मुझे समझाने के और भी तरीके आते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? जो जगह ही झूठ, छल और पाखंड से बनी हो, वहां तुम मुझसे अच्छाई की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? भाई साहब के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस आश्रम के बारे में भी तो सोचना है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम हमारे साथ आ जाओ या फिर। आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूं। ये धमकियां किसी और को देना आप। और हाँ, एक और बात, जो बाबा के साथ हुआ है ना, वो आपके साथ भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये क्या बोल के गया? बाबा का पूरा परिवार ही ढोंगी लग रहा है। उन्हें डर था कि जोगराज के बाद लोगों का विश्वास उन पर से उठ जाएगा, वरना ऐसे क्रिटिकल टाइम पे कौन सा परिवार गद्दी के लिए लड़ता है? ऐसे टाइम पे तो परिवार एक हो जाता है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। बुरा तो उन लोगों के लिए लग रहा था जो अपना सब कुछ बाबा के आश्रम के नाम कर बैठे थे। माँ, हम चाचा से ऐसे डर के तो नहीं रह सकते ना। अब जितना डरेंगे वो हमें उतना डराएंगे। माँ, चुपचाप रहने में ही समझदारी है डिम्पल। ये पूरा आश्रम श्यामल के साथ है। अभी विभू बच्चा है, गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। माँ, कहीं विभू ने तो गद्दी के लिए? नहीं, विभू गरम दिमाग का जरूर है, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। पर बेटा, तुम दोनों को श्यामल से सतर्क रहने की जरूरत है। मगर चाचा और बाबा ने ऐसा छल और ढोंग नहीं किया होता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। माँ, हाँ माना कि तुम्हारे बाबा ढोंगी थे, पाखंडी थे, लेकिन डिम्पल वो बुरे इंसान नहीं थे। आज से 25 साल पहले तुम्हारे बाबा ने ही मुझे कोठे से बचाया था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि पता लगाओ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। सर, वो सब बाद में चौबे जी, पहले ये देखिए बाबा की ऑटोप्सी रिपोर्ट। इसके हिसाब से बाबा जोगराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, ना कि जलने की वजह से। करंट की वजह से उनकी मांसपेशियों और नसों में खून का जाना रुक गया, जिसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन रुक गई। बॉडी में छोटे छोटे निशान भी मिले, गले में कंठ, हाथ में 2 चांदी के कड़े थे जिन पर एल्यूमिनियम की कोटिंग थी। और इसी एल्यूमिनियम कोटिंग की वजह से उनके शरीर ने इतनी तेजी से करंट पकड़ा कि कोई कुछ कर नहीं पाया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन में पढ़ा था सर। और देखने वालों को लगे कि उनके शरीर में बिजली पड़ी है। जिसने भी ये काम किया है बड़े गजब का दिमाग पाया है। चलो ये तो पता चल गया कि बाबा की मौत करंट लगने की वजह से हुई, लेकिन उस जगह पर इतना हाई वोल्ट करंट पहुंचा कैसे हुआ? लेकिन सर, बाबा की जहां मौत हुई वहां पे बिजली का कोई माध्यम नहीं था सर। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था चौबे जी कि पीछे से शुरू करते हैं। जरूर बाबा की अतीत का उनकी मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। और सर, बाबा का अतीत इस फाइल में।
रिपोर्ट्स के हिसाब से 1999 में बाबा छोटी मोटी जादू की करतब किया करते थे, यहीं ग्वालियर में। उसके बाद उन्होंने अपना आश्रम खोल लिया और लोगों को भरोसा दिला दिया कि वो बहुत ही चमत्कारी बाबा है। बस ऐसे शुरू हुआ बाबा जोगराज का ये व्यापार। चौबे जी, आप तो इसी ग्वालियर से हैं, आपने कभी इस बाबा जोगराज का नाम नहीं सुना? सर, वो मुझे जादू वादू में इंटरेस्ट नहीं है। बाबा के खिलाफ 15 FIR दर्ज हैं और FIR करने वालों में कल्पना, जतिन और प्राण के नाम भी शामिल हैं। और सर, ये FIR ज्यादा पुरानी भी नहीं है। त्रिपाठी, तुम तुरंत जतिन, प्राण और कल्पना को लेकर यहाँ। जी सर। अचानक छोड़कर चले गए बाबा, हमें अनाथ कर गए, अपने छोटे भाई को और आप सबको। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को अनाथ नहीं होने दूंगा। बाबा ने जिस तरह से आप लोगों का ध्यान रखा था, आपकी परेशानियों को अपना समझा था, उनका भाई होने के नाते अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूं। बाबा जोगराज की तरह ही ये श्यामल बाबा भी आप पर कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आने देगा। बाबा जोगराज ने जो दिया जलाया, वो दिया हमेशा इस आश्रम में जलता रहेगा। श्यामल बाबा की, श्यामल बाबा की, श्यामल बाबा की, श्यामल बाबा की। आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। आइए। हेलो, क्या? सर, ये मायाकनी किसी इंसान का खेल है। आखिर एक ही आश्रम के 2 बाबा चमत्कार से तो नहीं मर सकते। मुझे भी यही लगता है चौबे जी। त्रिपाठी, एम्बुलेंस को फोन करो। सर, हम सब यही थे सर, जब चाचा जी भक्तों से बातें कर रहे थे और अचानक से सर ब्लास्ट हो गया। सर, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हम में से कोई कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक वैसे जैसे बाबा के साथ हुआ। मुझे तो लगता है कि अब हमें भी इस आश्रम को छोड़कर चले जाना चाहिए। कहीं हम पर भी कोई आंच ना आ जाए। मुझे लगता है हमारे परिवार को कोई खत्म करना चाहता है सर। कहीं कोई। सर देखिए ना, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सर, बाबा के शरीर में बिजली गिर गई, उसके बाद चाचा जी के साथ, और उसके बाद माँ भी सर। क्या स्मृति जी को क्या हुआ? आप ऐसे माँ पर शक नहीं कर सकते मैडम, वो तो यहाँ है भी नहीं। हम शक नहीं कर रहे, आपसे पूछ रहे हैं। मैडम, हमें नहीं पता है, वो उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि चाचा जी नहीं रहे। मतलब तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हें इस वक्त पता नहीं? सर, सुबह 6 बजे से ही घर से निकल चुकी हैं वो, और हम बहुत फोन कर लिया हमने, लेकिन नहीं उठा रही है वो। पता नहीं कहाँ चली गई। त्रिपाठी, सर, इनके माँ की लोकेशन का पता करो जल्दी। और देखिए, हम इस आश्रम को सील कर रहे हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। त्रिपाठी, निकालिए इन सबको। इससे पहले कि मेरी चाय खत्म हो जाए, तुम तीनों फटाफट बता दो कि बाबा जोगराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी।
जिसकी वजह से तुम उन्हें कोर्ट तक घसीट कर ले गए। अच्छा हुआ मर गया। ढोंगी है ढोंगी। ऐसी नहीं तो कैसी मौत आती इसको? ढोंगी था ढोंगी। जल्दी बोलो। सर, उस योगराज ने मेरी बीवी से कहा कि अगर वो उसकी सच्ची भक्त है ना, तो ये आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे ही वो आग में प्रवेश करेगी तो ये आग पानी की तरह शीतल हो जाएगी और वो पगली अपनी भक्ति साबित करने के लिए उस अग्नि में कूद गई। जैसे ही उसके शरीर में आग लगी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और बाबा ने कुछ नहीं किया सर, वो सिर्फ तमाशा देखता रहा और मेरी कुसुम मर गई सर। हर लड़की की तरह मेरे भी शादी के अरमान थे, लेकिन सबने कहा कि मेरी कुंडली में दोष है। फिर मैं बाबा के पास गई और बाबा ने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे और ये भी कहा कि मैं उस लड़के को उनके पास लेकर जाऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ और फिर वो उससे मेरी शादी करवा देंगे। और मैं बेवकूफ बाबा को 15 लाख रुपए दिए और अविक को उनके पास लेकर चली गई। बाबा ने उसे शादी करने के लिए मनाया ही नहीं था, उसे सम्मोहित किया था, हिप्नोटाइज किया था और जबरदस्ती उससे मेरी शादी करवा रहे थे। लेकिन शादी होने से पहले ही मेरी बेवकूफी और नासमझी की वजह से आज मेरे अविक की जान चली गई। सर, उस ढोंगी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे अपनी उपजाऊ जमीन दे दूं तो मेरी बंजर जमीन में से सोने के घड़े निकलेंगे। मैंने लालच में आकर उस पाखंडी पर विश्वास किया सर और उसे अपनी जमीन दे दी। घड़े तो निकले लेकिन वो सोने के नहीं थे सर, खाली थे। और जब जोगराज से मैंने अपनी जमीन वापस मांगनी चाहिए तो उसके आदमियों ने मुझे मारने की धमकी दी सर। मैं कोर्ट भी गया लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। जोगराज को कोई सजा नहीं हुई क्योंकि उसके छल और धोखे को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। अब आप बताओ, हम कोर्ट में उसके इस जादू को कैसे साबित कर सकते थे? सर, तुम तीनों बाहर जाके बैठो और जब तक मैं ना कहूं वहां से हिलना मत। सर, स्मृति जी विदिशा में है। एक काम करिए चौबे जी, आप त्रिपाठी को लेकर भोपाल के लिए निकलिए और सरकार से मिलिए। तब तक मैं विदिशा होकर आता हूँ। यस सर। सर, दीदी, मुझे पता है कि आप मुझ पर शक कर रही हैं, पर मैं आपको सच बताऊं, चाचा और बाबा की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तो मुझे डर लग रहा है दीदी, अगर मुझे कुछ हो गया तो, माँ वापस नहीं आई तो, अगर माँ को कुछ हो गया तो। विभू, चुप हो जा। विभू, तुझे और माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे भरोसा है ना मुझ पे? तेरी बहन है ना। भाई, चाचा और बाबा के साथ जो भी हुआ, मुझे लगता है आश्रम के झूठ के बारे में किसी को तो पता था और हो सकता है कि उन दोनों की किसी के साथ रंजिश रही हो। मगर मैं माँ को वापस लेकर आऊंगी, चाहे जो हो जाए। नहीं दीदी, आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। एक अकेली विधवा का ऐसे जाना ठीक नहीं है। मैं माँ को फोन लगाता हूं। नहीं उठा रही।
विभू, माँ को फोन उठाना होता ना तो पहले ही उठा चुकी होती। आइए मैडम। मैडम तिवारी ने यही कहीं बताया था, अगल में होना चाहिए सरकार निवास। मैडम वो राज सरकार निवास, आइए आइए। आता हूं। सरकार व्यास। जग्गी, हाँ, जोगराज के बारे में पता करने आए कि उसकी मौत बिजली पड़ने से कैसे हुई। जोगराज की मौत हो गई, आपको कैसे पता है? पुलिस मेरे घर पर जब भी आई है वो जग्गी की वजह से ही आई। पुलिस को हमसे कभी इतना लगाव था ही नहीं जितना जग्गी से था। वो शातिर था और हम बस काबिल थे। खैर, अंदर आई। बताइए, क्या पूछना है? आप बिजली कड़कने वाले जादू के बारे में क्या जानते हैं? या श्यामल के शरीर में जो विस्फोट हुआ था उसके बारे में कुछ? नहीं, श्यामल को मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जग्गी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बल्कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस जादू को तो वही जानता था, बहुत तेज था वो। कहीं आप लोग मुझ पे तो शक नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो मेरा चेला जरूर था, लेकिन मुझसे वो कहीं आगे निकल चुका था। आप जोगराज को कब से जानते थे? जोगराज बहुत साल पहले की बात है, जब वो मेरे पास आया था। बहुत होशियार, पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पैसों की सख्त जरूरत थी उसे, और गुस्सा था इस समाज को लेकर जो मजबूर लोगों का फायदा उठाते। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसे एक दो छोटे मोटे जादू सिखा दिए थे, लेकिन इससे उसकी भूख शांति नहीं हुई, और बढ़ गई थी। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है। फिर उसने हर तरह का जादू सीखा, सीखता रहा और तब तक सीखता रहा जब तक उसने महारत हासिल नहीं कर ली। उसने अपने जादू में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की मदद ली। जमीन से पानी निकालना, आग को ठंडा कर देना, आग को निगल जाना, ये सब आसान नहीं है। जोगराज अपने जादू का प्रयोग आपके यहाँ करते थे? नहीं, ऐसे प्रयोग घरों में नहीं हुआ करते हैं। वो विदिशा में उसकी पुरानी वर्कशॉप है, वहीं करता था। सर, हमें शक है कि स्मृति जी इन सब के पीछे हैं। स्मृति जी? शायद वो उसी वर्कशॉप को तहस नहस करने गई हैं, ताकि उनका ये राज ही रहे और ये मर्डर मिस्ट्री कभी सॉल्व ही ना हो। बस रोक दीजिए। कितना हुआ भैया? फोन उठाओ।
इतने सारे केमिकल्स। तुम जब विज्ञान और जादू का प्रयोग करते हो, समाज की मदद के लिए क्यों नहीं करते हो? तुम जिस समाज की बात कर रही हो ना, वो समाज झूठा और पाखंडी है। मैं बस वो कर रहा हूँ जो समाज मुझसे चाहता है। स्मृति जी, क्या कर रही हैं आप यहाँ? सर वो बस बहुत हो गया बहाना आपका, अब और बहाना नहीं चलेगा आपका। सर, माँ ने कुछ नहीं किया सर। ओह, तो आप भी यहाँ आ गए? सर, मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे पति की मौत कैसे हुई थी। यहाँ आके साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी ने उनकी मौत की पूरी साजिश रची थी, और ये एक दिन का रचा खेल नहीं है। मतलब? सर, ये देखिए, ये जोगराज जी का बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट है। इसके अनुसार नकली बिजली और उसकी आवाज दोनों पैदा की जा सकती है, और ऐसी आवाज जो जमीन से टकराएगी और आसमान में सुनाई देगी। ब्रिलियंट। मतलब कातिल ने जोगराज की तरकीब को उसी पर इस्तेमाल कर दिया, और ये काम कोई जानकार आदमी ही कर सकता है। देखिए, मैंने आप सबको यहाँ कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। त्रिपाठी। यस सर। ऑन करो। बाबा को दिल का दौरा पड़ा था करंट के तेज झटके के प्रभाव से। लेकिन ये सब किसने किया होगा? कोई ऐसा जो बाबा से नफरत करता था, उन्हें बहुत बारीकी से, बहुत करीब से जाता था, उन्हीं की तरह शातिर दिमाग वाला। आपके और सरकार के अलावा उस वर्कशॉप के बारे में किसी और को मालूम था? नहीं सर। देखिए, अगर सरकार व्यास को ऐसा कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता। अब तो गिरहें भी खुल रही हैं कि अब तो बाहर आ जाओ। हकीकत तो ये है कि सच से भी पर्दा उठ रहा है। डिम्पल जी, आप उस वर्कशॉप में क्या करने गई थी? मम्मी को ढूंढते ढूंढते पहली बार गई थी सर। लेकिन आपकी मम्मी ने अभी बताया कि उस जगह के बारे में उनके और सरकार के अलावा कोई जानता ही नहीं था, लेकिन फिर भी आप वहां पहुंच गई, ठीक अपने बाबा के जादू की तरह। कैसे? कैसे? ये आप ही गए ना? हाँ तिवारी, एक फोटो भेजिए फोन पे। हाँ, और उसका डिटेल्स निकालो तुरंत। हाँ तिवारी, किसका है? पक्का? ये एटीएम की रिसीप्ट आप ही का है ना? लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप पहली बार वहां गई थी, लेकिन ये तो आपसे पहले ही वहां पहुंच गया था। कैसे, बोलिए। सर, मेरे बाबा की वजह से सर मैं विधवा हो गई। उनके ढोंग और उनके पाखंड ने मुझे तबाह कर दिया सर। बदला तो लेना था ना सर, क्या करती हूँ। केतन के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। उसकी फैक्ट्री में आग लगने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। हमारी सारी सेविंग धीरे धीरे चली गई सर। केतन और मम्मी जी ने बाबा को 60 लाख रुपए दिए थे। बाबा ने कहा था जब केतन को काम पड़ेगा वो उससे पैसे वापस कर देंगे, मगर उन्होंने नहीं किए। पैसे तो नहीं दिए, मगर उन्हें गुमराह करना चालू कर दिया। बाबा, अगर आप वो पैसे दे देते तो मैं कुछ कारोबार शुरू कर पाता।
अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं जिससे आपका कारोबार बहुत ऊपर जाए और जो पैसा आपने मुझे दिया है वो भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो आप वो करेंगे? बाबा जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा, बिना कोई सवाल किए। मंजूर है? जी हमें मंजूर है। श्यामल, इनके लिए वो पवित्र जल लाओ। अब आप ये जल ग्रहण कर लीजिए। ये हजारों साल की तपस्या के बाद लाया हुआ पानी है। बाबा, अब क्या करना होगा? अब आपको जल समाधि लेनी होगी और सच्चे मन से जल समाधि लेने के बाद आपको दोबारा जीवन दान मिलेगा और उसके बाद आपका कारोबार ही नहीं बल्कि आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोना हो जाएगी। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? केतन, मम्मी जी, हम ये सब चीजें नहीं करेंगे। अरे तुम परेशान मत हो, बाबा कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। चाचा जी प्लीज छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? बाबा बोलिए ना प्लीज। केतन, मम्मी जी प्लीज बचाइए, मर जाएंगे वो लोग। और केतन की जान भी चली गई। सर, बाबा और चाचा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं एक शब्द भी उनके खिलाफ कहूंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था मेरा एक भी गलत कदम मेरी मौत का कारण बन सकता। एक दिन मैं आश्रम की फाइल चेक कर रही थी, मुझे विदिशा में बाबा के वर्कशॉप के बिल मिले और मैंने ये वर्कशॉप का नाम पहले कभी नहीं सुना था सर। मैंने सच का पता लगाने के लिए मैं उस वर्कशॉप पे गई। मैंने जब बाबा का वर्कशॉप देखा सर, वहां पर मुझे बाबा की जादुई शक्तियों का राज पता चला। बाबा के गुरु सरकार व्यास के बारे में भी पता चला। और एक चीज और सर, आसमानी बिजली बनाने की तरकीब, जितना भी सामान वहां पर था ना सर, वो सब मैं अपने बैग में लेकर आ गई। मैंने इंतजार किया, मैंने उस तरकीब को बनाना सीखा और सही वक्त आने पर बाबा की तरकीब मैंने बाबा पे ही अपनाई थी। मैंने बाबा को मौत की नींद सुला दिया और वहां पे जितने भी लोग थे उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चला। किसी को ये तक नहीं पता चला कि आवाज आसमान से आई है या कहीं और से। और रही बात चाचा जी की, तो उनके पापों का अंत तो होना ही था ना, और वो भी बाबा की मौत के तुरंत बाद, ताकि आश्रम के लोगों में ये डर बैठ जाए कि ये आश्रम कैसा है। सर एक बात और, अगर पापों का अंत ना हो ना, तो पापी का अंत होना बहुत जरूरी है। चौबे जी, अरेस्ट हो। चौबे जी। यस सर। कम। चलिए कोई और भी सुझाते। यस सर। बेटियों का सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता के साथ होता है, और सोचिए ऐसा कदम उठाने से पहले उसकी आत्मा कितनी बार तड़पी होगी। और अगर पिता जोगराज जैसा हो तो न जाने कितने जोगराज हमारी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं। हमें ऐसे पाखंडियों से दूर रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अपना ख्याल रखिए।